नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। आज दोपहर में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आप और हम सभी ने देखा। हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा आज बदलाव देखने को मिला, वहीं इसी बदलाव की हलचल जो है वो अब राजस्थान की राजनीति में भी शायद देखने को मिल सकती है। राजस्थान में से अब हाल ही में खबर आ रही है कि सचिन पायलट एक बार फिर बागी हो गए हैं। वही सचिन पायलट जो कुछ महीने पहले चुनावों से पहले राजस्थान में बागी हुए थे और सचिन पायलट जो कि एक राजस्थान कांग्रेस का बड़ा नेता है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको जब वो बागी हुए तब राजस्थान में ये नौबत तक आ गई कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान नेता हैं यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक वो सचिन पायलट को मनाने राजस्थान पहुंच गए थे। जब राजस्थान में सचिन पायलट बागी हुए थे और कांग्रेस में जब बड़ी उथल पुथल हुई थी और बड़े नेताओं को राजस्थान में आना पड़ा था, वहीं अब एक बार फिर से सचिन पायलट बागी होते दिखाई दे रहे हैं। मामला कुछ इस कदर है कि जो राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो पायलट खेमे के जो कुछ गुट के कहे जाते हैं जो मंत्री हैं, वो अशोक गहलोत की जो सरकार है उनकी जो कार्यप्रणाली है उससे नाखुश चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का साफ कहना है कि वो कार्यकर्ता जिनकी वजह से पार्टी एक स्तर पर पहुंचती है, एक लेवल पर पहुंचती है पार्टी, जिनके कामकाज की वजह से पार्टी को पहचान मिलती है, उन कार्यकर्ताओं के जब काम पूरे नहीं होते हैं और उनमें असंतोष आता है तो काफ़ी दुखद होता है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने एक बयान देते हुए कहा कि जब पंजाब सरकार में 2 हफ्ते के अंदर मतलब महज कुछ दिनों के अंदर ही फैसला लिया जा सकता है और जो असंतोष है उसको मिटाने के लिए समिति गठित करके बैठक की जा सकती है, तो फिर राजस्थान में वो स्थिति क्यों नहीं आ रही है, जबकि राजस्थान की सरकार को बने हुए आधे से आधा वक्त गुजर चुका है और अब वापस चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जो सरकार है वो इस बात की ओर अमल क्यों नहीं कर रही है। जो सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं राजस्थान कांग्रेस के, उनमें जो असंतोष बना हुआ है उसे लेकर सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि अगर इन कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है वो अगर नहीं सुधारा जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जा सकती है, तो कुछ बड़ा बदलाव हो भी सकता है राजस्थान की राजनीति में। इसके साथ ही सचिन पायलट के जो समर्थक है उन्होंने ये कहा है कि 11 जून को जो कि राजेश पायलट सचिन पायलट के जो पिता हैं उनकी जो स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर जो है कि जो सचिन पायलट गुड़ के जो मंत्री हैं वो जाएंगे वहां पर उन्हें पुष्प अर्पित करने। वहीं अशोक गहलोत के जो कुछ विधायक मंत्री हैं, अशोक गहलोत गुट के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 11 जून को ही वो भाजपा सरकार में बढ़ती जो महंगाई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यानी कि 11 जून को राजस्थान में 2 बड़े जो गुट हैं यानी कि अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट, इन दोनों गुट के जो नेता हैं वो अलग अलग दिखेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सचिन पायलट ने बयान दिया है कि विधानसभा जो चुनावों से पहले उनके जो मंत्री हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए। इसके साथ ही अब ये खबरें भी आ रही हैं कि सचिन पायलट के इस बयान के साथ ही राजस्थान में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर भी कुछ बड़ा रीशफल हो सकता है, यानी कि पुनः जो है मंत्रियों को पद मिल सकते हैं। अब सचिन पायलट के बयान आने के बाद से ये खबरें तेज हो गई हैं कि अगर सचिन पायलट की बातें नहीं मानी गई या फिर उनके मंत्रियों को, विधायकों को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया तो हो सकता है वो बागी तेवर अपना ले और इस बार हो सकता है कि सचिन पायलट किसी और की बिना सुनते हुए सिर्फ अपने मन की सुने और आलाकमान नेताओं की भी ना सुने। आने वाले 11 जून को क्या होगा राजस्थान में, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।